आपने चांद या फिर सूरज के ऊपर कहानियां तो सुनी होगी और आपने स्पेस या प्लैनेट्स पे फिल्में भी देखी होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन आज के हमारे दो यंग अचीवर्स ने कहानियां सुनी ही नहीं बल्कि उनको सच भी कर दिखाया। उन्होंने अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो वाईजे शाश्वत और वाईजे आयुष्मान के लिए बचेगा क्या? टेक अ लुक। कहानियों में सूरज, चंदा, तारों और प्लैनेट्स की रहस्यमयी बातें हमेशा से सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी लुभाती रही हैं। तभी तो इनके बारे में हर छोटी सी छोटी डिटेल की रिसर्च करने में स्पेस साइंटिस्ट अपना दिन रात एक कर देते हैं। साइंटिस्ट जब कोई नई खोज करते हैं तो वो दिन हिस्टोरिकल बन जाता है। पर उस दिन को आप क्या कहेंगे जब स्पेस में प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट्स माने एस्ट्रॉइड्स की रिसर्च करने में स्कूल के 2 बच्चे सफलता हासिल कर लें। शायद आपको ये बात भी परियों की कहानी जैसी ही लगे, पर ये हकीकत है और इसका श्रेय जाता है रायन इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी के 2 होनहार स्टूडेंट्स अमनजोत सिंह और साहिल वाधवा को। तो जानते हैं इन्हीं से कि एस्ट्रोनॉमी में इनका इंटरेस्ट कैसे जागा। अराउंड 7 साल पहले मैंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुना था, देन मैंने एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसके बाद स्कूल में एक एस्ट्रोनॉमी क्लब इंट्रोड्यूस हुआ था स्पेस के थ्रू। उसके बाद से एस्ट्रोनॉमी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है एंड आज भी मैं उसी कैरियर को परस्यू कर रहा हूँ और आगे एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए। एस्ट्रोनॉमी मैंने शुरू की थी 7 साल पहले जब मैं 6th क्लास में था। तो उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी का इतना नहीं था, लेकिन जो हमारी टीचर्स थी जो हमको इंस्पायर करती थी कि एस्ट्रोनॉमी करो ताकि हम उस फील्ड को भी हम और आगे ला सकें। इन्होंने ईयर 2010 में स्पेस एजेंसी नासा द्वारा आयोजित यूनिक एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑल इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन यानी कि AIASC का हिस्सा बन 6 अगस्त 2010 के दिन मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड 2010 PO24 और 2010 PL26 को डिस्कवर कर नया इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं साहिल से इनके ऑल इंडिया एस्ट्रॉइड कैंपेन के दौरान मिले इनके एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे ये कैंपेन था हमारा 45 डेज का, इसमें हमारा था कि हमको एक सॉफ्टवेयर मिला गया था, उसका नाम था एस्ट्रोमेट्रिका। तो यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर हमको इमेजेस मिलती थी फ्रॉम द नासा। तो उन इमेजेस को हमको एनालाइज करना होता था और उसकी एक रिपोर्ट बना के हम भेजते थे। और जो ये प्रोग्राम था ये यूनिवर्सिटी थी नासा US में, उनके साथ कोलैबोरेट था। तो वहाँ के प्रोफेसर्स उस डाटा को हमारे जो रिपोर्ट्स को उनको एनालाइज करके बताते थे कि जो हमने किया है क्या वो न्यू डिस्कवरी है या कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई कंफर्मेशन है। और अब बारी है अमनजोत से जानने की कि वो प्रोजेक्ट्स करते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद एक चीज़ थी कि जोश में कहीं हम कुछ मिस ना कर जाएं, तो एक सिंसियरिटी रहती थी किसी भी प्रोजेक्ट को करते टाइम। बाकी हर प्रोजेक्ट को मैंने एक ही एम से किया है, चाहे वो एस्ट्रॉइड हंटिंग हो चाहे एक छोटा सा ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो। एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर कर अमनजोत सिंह और साहिल वाधवा ने सिर्फ अपने पेरेंट्स के ही नहीं रायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम पर भी 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि स्कूल स्टूडेंट्स ने एस्ट्रॉइड को रिसर्च कर सफलता हासिल की हो। फ्यूचर को लेकर इन एस्ट्रो बॉयज के क्या प्लान्स हैं, आप भी जानिए। करियर मैं एस्ट्रोनॉमी में नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एस्ट्रोनॉमी को एक एज अ हॉबी अपने साथ रखूँगा। मीन्स एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोफोटोग्राफी में करता हूँ तो वो मेरे लिए एक हॉबी है। करियर मैं अपना इंजीनियरिंग में करूँगा ताकि आगे जाके भी मैं आगे सब कुछ कर सकूँ। एस्ट्रोनॉमर तो मैंने अराउंड 7 साल पहले ही सोच लिया था। अब स्कूल से पास आउट हो गया हूँ, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी है एंड अब इसके बाद मैंने एरोस्पेस में ही आगे अपना कैरियर बनाना है। उसके बाद एरोस्पेस में PhD करके फिर एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में वापस आना है। ये इसी तरह नई नई डिस्कवरीज करते हुए पूरे विश्व में सूरज सा चमके, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।